मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट्स रिपिटेटिव होंगे जो डीसी साहब के द्वारा ऑलरेडी बता दी गई है। ये साल पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है इस जिला में। 2-2 इलेक्शन हम लोगों ने कराए हैं, लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन। दोनों इलेक्शन इंसिडेंट फ्री रहा है। दोनों इलेक्शन में किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का कोई केस हो या एमसीसी वायलेशन का कोई केस हो, कोई भी एफआईआर नहीं हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ था पास्ट के इलेक्शंस में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जितने हमारे फेस्टिवल्स हुए हैं पूरे साल में, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, वो इंसिडेंट फ्री रहा है। यस, ये बात सही है कि 1-2 फेस्टिवल के बाद में जो पोस्ट फेस्टिवल्स कुछ इंसिडेंट हुए थे, उसमें भी पुलिस काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की और उसको ससमय कंट्रोल करने में सफलता हासिल की। और उसके बाद जो लोग भी उसमें विधि व्यवस्था को बिगाड़ने में शामिल थे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 50 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है। पूरे साल में अभी तक कल 27 दिसंबर तक का आंकड़े के अनुसार इस जिला से कुल 584 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 1121 वारंट्स का निष्पादन किया गया है, जिसमें पिछले कई साल के वारंट्स भी पेंडिंग थे, जिसमें डिलेबल वारंट, परमानेंट वारंट, एनबीडब्ल्यू इत्यादि थे। टोटल 1121। ये सब आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ कल तक का आंकड़ा है। उसके अलावा अवैध जो कार्य होते हैं जिले में, उस पे भी काफ़ी अंकुश लाया गया है। नंबर ऑफ एफआईआर्स कंपेयर टू लास्ट ईयर बढ़े हैं, नंबर ऑफ सीजर्स बढ़े हैं। और एक जो रिकॉर्ड, जो इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड है, जो कंपनी के द्वारा बताया गया है कि लास्ट ईयर तक उनका कोल थेफ्ट, जो कोल कंपनी के द्वारा बताया गया, ये उनका रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है, कि लगभग 3% कोल थेफ्ट होता था। जो माइनिंग से कोयला निकलती थी और साइडिंग तक पहुंचने में 3% की चोरी हो जाती थी। अभी पिछले 2 महीनों से उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, उसमें 0.47, 0.5 इस प्रकार का वो चोरी अभी भी बता रहे हैं। तो 3% से 0.4% पे आना, ये कंपनी के लिए करोड़ों का बेनिफिट है। साथ में सरकार के राजस्व में भी काफ़ी बेनिफिट है और विधि व्यवस्था में काफ़ी अच्छी ये चीज़ों को दर्शाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में महेशपुर थाना का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ इसी साल। टाउन थाना परिसर में नए थाना भवन का निर्माण हुआ, उसका भी शुरुआत और उद्घाटन दोनों इसी साल हुआ है। हिरनपुर थाना परिसर में हिरनपुर थाना का नया भवन निर्माणाधीन है और वो नेक्स्ट मंथ उसको हैंडओवर लेते हुए उद्घाटन किया जाएगा और नए थाने का संचालन नए बिल्डिंग में नेक्स्ट मंथ से प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि कल ही एसडीपीओ महेशपुर का रेसिडेंस एंड ऑफिस का टेंडर कल फाइनल हो गया है। वर्क अलॉट होने की प्रक्रिया चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में वहाँ दोनों बिल्डिंग का काम चालू हो जाएगा, जिसमें एसडीपीओ महेशपुर का ऑफिशियल रेसिडेंस एंड ऑफिस। इसके अलावा गोपीनाथपुर के लिए हम लोग एक परमानेंट पिकेट बनाने की प्रक्रिया कर रहे थे और उसमें डीसी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसमें ज़मीन चिन्हित हो गया है, ज़मीन अलॉटमेंट की कार्रवाई चल रही है, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है और उसके बाद अगले साल बहुत जल्द ही हम लोग गोपीनाथपुर में एक परमानेंट पुलिस पिकेट को भी स्थापित करते हुए वहाँ पिकेट चालू करेंगे। पहाड़ी ओपी का नया थाना भवन, क्योंकि काफ़ी वो जर्जर स्थिति में है, और अदीपुर ओपी का नया उसका थाना भवन, ये दोनों प्रक्रियाधीन है और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर ये दोनों ओपी को अपना अपना नया थाना भवन मिल जाएगा। इसके अलावा जिला में SC/ST थाना चल रहा है, लेकिन SC/ST थाना कोई अपना भवन नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है और वो प्रस्ताव भी अंतिम स्टेज में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल SC/ST थाना को भी एक नया थाना भवन मिल जाएगा। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पुराने बिल्डिंग्स है, उसका रख रखाव, उसका साफ सफाई इत्यादि कार्य निरंतर चल रहा है। जैसा डीसी साहब ने आपको बताया कि CSR में काफ़ी चीज़ें हम लोगों को मिली है जिला में, जिसमें पुलिस के उपयोग के लिए भी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी चीज़ें मिली है, जिसमें एक फायर इंजन है, 2 व्हीकल्स है, व्हील चेयर्स मिली है 200। उसके अलावा स्ट्रेचर्स मिला है। स्ट्रेचर सभी थाना में आज के डेट में, हर एक थाना में 2-2 स्ट्रेचर, हर एक ब्लॉक ऑफिस में 2-2 स्ट्रेचर, हॉस्पिटल में भी एक्स्ट्रा स्ट्रेचर दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन में इमरजेंसी के लिए स्ट्रेचर्स रखे गए हैं। इस स्ट्रेचर का इस्तेमाल हम लोग कोई भी एक्सीडेंट के समय अगर उनको तुरंत उठा करके और हॉस्पिटल पहुंचाना है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस के सभी थानों में और पेट्रोलिंग वाहन्स को निर्देशित किया गया है और स्ट्रेचर इस प्रकार से हम लोगों ने मंगाया है कि वो फोल्डेबल स्ट्रेचर है, ताकि गाड़ी में आसानी से उसको कैरी किया जा सके। ये भी, इसका इस्तेमाल भी अमरापारा अंतर्गत 4 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें किया गया है, जो काफ़ी अच्छा रहा और जो विक्टिम है उनको भी काफ़ी सहूलियत हुई, अदरवाइज लोग उसको हाथ पैर पकड़ के उठाते थे।
ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक की समस्या आप भी जानते हैं, इस जिला में खास करके पाकुड़ नगर के लिए एक बड़ी समस्या है। आप लोग भी कई बार हम लोग को बताए हैं, उस पे हम और डीसी साहब काफ़ी सजग हैं और उसकी समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं और बहुत जल्द ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि जगह-जगह जहाँ चोकिंग पॉइंट्स थे, उसका चौड़ीकरण किया जाएगा। आपको 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 अभी एक बहुत ही विजिलेंट स्पॉट मदर टेरेसा चौक जो डीसी साहब के आवास के पास है, उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा जो इसमें जो व्हीकल यत्र-तत्र पार्क कर देते हैं, उसके लिए पहले से जिला में कोई टोइंग वाहन नहीं था। वो भी डीसी साहब के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसका कल फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा व्हील लॉक, फ्लोरोसेंट जैकेट, रिफ्लेक्टिव टेप्स, ट्रैफिक कोन, जो भी ट्रैफिक की समस्या को समाधान करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, सारा चीज़ हम लोगों के पास उपलब्ध है। कल से ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा और कल से फंक्शनल भी हो जाएगा। इसके अलावा सभी थानों में आप लगातार देख रहे होंगे, हर महीना में एक बार इलेक्शन का पीरियड छोड़ करके जन समाधान शिकायत केंद्र चलाया जाता है, जिसमें वैसे पब्लिक जो कभी थाना नहीं जा पाते हैं या किसी कारण से वो उनकी बात पुलिस तक नहीं पहुंच जाती है, तो डेडिकेटेड एक दिन महीना में रखा जाता है, जो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पुलिस के पास आकर के वो समस्या रखे और उसकी एक रिकॉर्ड मेंटेन की जाती है। किसी न किसी केंद्र पे सीनियर पदाधिकारी बैठते हैं और जन शिकायत समाधान केंद्र में जो भी प्राप्त होते हैं आवेदन, उसकी रिकॉर्ड मेंटेन और उसको फॉलो अप किया जाता है कि कितना हुआ। बिकॉज हम लोगों से रिपोर्ट मांगते हैं कि अगर कोई आवेदन प्राप्त हुआ तो उसमें क्या कार्रवाई की गई। तो इस तरीके से पब्लिक के लिए एडिशनल प्लेटफॉर्म अपार्ट फ्रॉम थाना एंड जो बड़ी पदाधिकारी के ऑफिस होते हैं, ये प्राप्त हुआ है, जो काफ़ी अच्छी स्कीम है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। सभी थानों में, सभी ऑफिस में हमेशा निर्देशित किया जाता है कि कोई भी अगर फरियादी आते हैं तो उनको उनकी बात को सुनी जाए और ससमय उनका समाधान किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि पुलिस 24/7 फंक्शनल है, 24 घंटे तैनात हैं। हम लोग अपने सेवा में तत्पर हैं जनता के लिए और आप लोगों के माध्यम से मैं पब्लिक में ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, निसंकोच बिना किसी बिचौलिए का सहारा लिए, बिना किसी दलाल का सहारा लिए आप नज़दीकी थाना में पहुँचे। वहाँ अगर सुनवाई नहीं होती है तो इंस्पेक्टर साहब की ऑफिस है, डीएसपी साहब की ऑफिस है। कहीं भी आपको अगर डिजायर्ड समाधान नहीं मिलता है तो मेरा ऑफिस है, मेरा मोबाइल नंबर भी आप सबके पास है। जिनके पास नहीं होगा, आप मीडिया के बंधुओं से मेरा मोबाइल नंबर पब्लिक में दे सकते हैं। कभी भी 24/7 कॉल कर सकते हैं। आपको अपनी समस्या, अपनी बातों को लेकर के पुलिस के पास पहुंचने के लिए किसी भी दलाल और किसी भी बिचौलिए की सहारे की आवश्यकता नहीं है। एनीबॉडी कैन कम एनी टाइम टू एनी पुलिस स्टेशन या एनी पुलिस अधिकारी। और अंत में ये 2024 काफी अच्छा रहा है और उम्मीद करते हैं कि 2025 इससे और बेहतर रहेगा। हर एक पैमाने पे, जैसे अभी डीसी साहब बता रहे थे कि हर एक फ्रंट पे पूरा जिला बेहतर करे। पब्लिक के लिए एक अच्छा पब्लिक के लिए एक हम लोग पूरी टीम अच्छा साबित हो, उनका रिस्पांस टाइम जो समस्या का होता है वो कम हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। जो जिला का क्रॉनिक समस्या है, चाहे वो ट्रैफिक जाम हो, चाहे सौंदर्यीकरण हो, ये सब में काफी अच्छा रिजल्ट आए। इसी उम्मीद के साथ हम लोग 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। 2024 में आपके सहयोग के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया और 2025 के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माध्यम से तमाम जिला वासियों को भी नव वर्ष और आने वाले सभी फेस्टिवल्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और भी ये बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग ये जो ट्रैफिक फाइन जिसमें जमा करते हैं, उस बैंक के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसका क्यूआर कोड स्कैनर, अगर आपका फाइन लगता भी है तो आपको चालान वहीं पे उपलब्ध भी होगा और क्यूआर कोड स्कैनर के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। इसकी व्यवस्था के लिए तैयारी की जा रही है। अगले सड़क सुरक्षा समिति में इनफैक्ट हम लोग इसको लेने भी वाले थे, इस बिंदु को, तो लोग जहाँ पे हैं वहीं से कम्प्लीटली दे पाएंगे। और परमिशन में ऐड करना चाहिए, इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से सारे जिलावासियों को बताना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन का, हम में से किसी का ये उद्देश्य नहीं है फाइन कलेक्शन करना। ये ट्रैफिक फाइन कोई रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार के लिए नहीं है। आप लोग बाइक से चलते हैं, हेलमेट पुलिस के फाइन से बचने के लिए नहीं होता है, हेलमेट अपनी जान बचाने के लिए होता है। वो प्रखंड के लोग हो, गांव देहात से लोग आने वाले हो, अगर वो हेलमेट पहन के चल रहे हैं, ना उनको पुलिस पकड़ेगी, ना फाइन करेगी, ना उनको प्रखंड से जिला मुख्यालय आना पड़ेगा। इसीलिए परेशानी जिला मुख्यालय आना नहीं है, परेशानी हेलमेट नहीं पहनना है। यहाँ जान रहे हैं ये एक औद्योगिक जिला है,
हेवी व्हीकल्स काफ़ी चलती है, कोई भी छोटा से छोटा एक्सीडेंट होता है, तुरंत आदमी स्पॉट डेथ हो जाता है। उससे बचने के लिए हेलमेट पहनना मस्ट है। आपसे अपील करता हूँ कि जो भी लोग बाइक चलाते हैं, चाहे वो चलाने वाले हों या पिलियन राइडर जो पीछे बैठने वाले हों, ज़रूर हेलमेट पहनें। 1 लाख रुपए का बाइक चला सकते हैं, हेलमेट 1000-1200 रुपए में आती है। और एक हेलमेट सिर्फ़ 500 या 1000 रुपए के फाइन से बचने के लिए नहीं पहनना है। हेलमेट का महत्व उतना ही है जितना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर। इसीलिए आप भी लोगों से अपील कीजिए। ये पुलिस या डीटीओ साहब के माध्यम से जो भी टीम जाती है, वो अगर फाइन काटती है और उस फाइन को भरने के लिए आपको प्रखंड से जिला मुख्यालय आना पड़ता है, ये परेशानी का सबब नहीं है। आप उससे बचना है तो हेलमेट पहन लीजिए, कोई आपको परेशानी नहीं करेगा। उसके बाद भी कोई परेशान करता है तो हम लोग हैं। तो ये लोगों में एक अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है और मैं एम्फसाइज़ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लोगों को ये बात बताइए कि अगर फाइन कट रही है और फाइन जमा करने आपको जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है, तो ये परेशानी नहीं है। इस परेशानी से बचने का एकमात्र उपाय है कि हेलमेट पहनना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।